हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के। जैसे कि तुम्हें पता होगा, अगर तुम डेली क्लास करते हो, कि हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे डेली इस क्लास में 10 क्वेश्चंस करते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन 10 क्वेश्चंस एंड जो ये 10 क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि कल यहाँ पे इवनिंग में RUHS बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, तो वो मैंने बता दिया था वीडियो के थ्रू। अगर किसी को नहीं पता चला हो तो मैं अभी बता रही हूँ। RUHS के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कल इवनिंग में निकल चुके हैं। 13 नवंबर जो है उसके लिए लास्ट डेट है, तो तुम्हें उसके लिए अप्लाई कर देना है। एंड आज मैं वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ, आगे जो वीडियोज़ आने वाली, कि तुम्हें कैसे अप्लाई करना है। कंप्लीट प्रोसेस भी तुम्हें सिखाने वाली हूँ, वो भी तुम्हें बता दूंगी। खुद से अगर कोई भी स्टूडेंट फिल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। एंड जो RUHS के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, तो हम RUHS का कंप्लीट 1 पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट 1 पेपर डिस्कशन होगा। जो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा सिर्फ RUHS का, ताकि जो RUHS के स्टूडेंट्स हैं वो गाइड हो सके कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे एंड किस लेवल से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो वो पेपर जैसे रिस्पॉन्स आते हैं स्टूडेंट्स के, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो आज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं, जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो द हाइड्रोफाइलस पॉलिनेशन। जो हाइड्रोफाइलस पॉलिनेशन शो नहीं करता, उसके बारे में बताना है। वेलिस्नेरिया हाइड्रिला या फिर सेरेटोफाइलम हेलियंथस, कौन सा इनमें से शो नहीं करता है। तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन आंसर्स पता हूँ तुम्हें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाना है। एंड ये जो क्वेश्चंस है, मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस जो है रिपीट हो के आ जाते हैं। तो इनके बारे में बात करें तो तुम्हें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोफाइलस पॉलिनेशन क्या होता है। अगर तुमने NCERT रीड किया होगा तो उसमें क्लियरली मैंशन है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो पोलन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बाय द फ्लो ऑफ वाटर की, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर की वजह से जो पॉलिनेशन होता है पार्टिकुलरली हमें देखने को मिलता है रिवर में, स्ट्रीम्स वगैरह में। एंड इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वेलिस्नेरिया, जूस्टर वगैरह, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये किस में हमें देखने को नहीं मिलता है? हेलियंथस में हमें देखने को नहीं मिलता। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो है आने वाला है वो फोर्थ वाला आने वाला। हेलियंथस में हमें देखने को नहीं मिलता है हाइड्रोफाइलस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अगर हम मूव करें, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वर प्रपोज्ड बाय। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए किसने दिया था वो मॉडल, एंड कब दिया था पूछा नहीं गया, बट काफ़ी टाइम इसे भी पूछ लेते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस रीड कर लेने हैं। रॉबर्टसन ने दिया था, सिंगर एंड नाइकोलसन ने दिया था, डिनायल ने दिया था, या फिर हार्वे ने किसने दिया था, डेवसन ने दिया था। तो 1972 में एक मॉडल दिया गया था जो कि बेस्ड था थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन की लिपिड से एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, जिसने दिया था सिंगर एंड नाइकोलसन ने 1972 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो सेकंड आने वाला है कि सिंगर और नाइकोलसन ने दिया, एंड 1972 में उन्होंने इस मॉडल को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज ऑफ द सिल्कवॉर्म। कौन सी इनमें से सिल्कवॉर्म की डिजीज नहीं है। तो सिल्कवॉर्म की डिजीज के बारे में अगर तुम्हें पता होगा तो तुम ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो तुम्हें सिल्कवॉर्म की डिजीज के आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि सिल्कवॉर्म से कौन सी यहाँ पे डिजीज होती हैं। मस्कार्डिन होगा, ग्रासिनेरिया होगा, या फिर कौन सा इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो तुम्हें अगर नहीं पता है तो तुम्हें यहाँ पे गूगल कर लेना है, या फिर तुम NCERT से भी देख सकते हो। NCERT से अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल हो एलन वगैरह का, या फिर कोई भी मॉड्यूल हो जहाँ से तुमने रीड किया हो आकाश वगैरह का, या फिर कोई भी अदर इंस्टीट्यूट से, तो उनमें यह वेल एक्सप्लेन्ड मिलेगा तुम्हें। पेब्रिन वगैरह जो यहाँ पे डिजीज है वो सभी सिल्कवॉर्म से कोज्ड होती हैं।
ये जो सारी डिजीज़ हैं एक्सेप्ट रेनिखेत डिजीज है वो यहाँ पे सिल्कवॉर्म से नहीं स्प्रेड होती है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होने वाला है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी डिजीज नहीं है सिल्कवॉर्म की। द सेल ऑर्गेनेलिज इन विच द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर फाउंड, वो सेल ऑर्गेनेलिज जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कौन सी होती है? राइबोसोम्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम्स होती है, फिर प्लास्टिड होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है वो लाइसोसोम्स होने वाला है, बिकॉज हमें पता है कि जिस सेल ऑर्गेनेल जो लाइसोसोम होती है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड वाला होने वाला है, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, द सोर्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद थर्ड इज, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद थर्ड है उसका सोर्स क्या है, मतलब उसको हम कहाँ से यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद थर्ड जो होता है वो टाइप सेकेंड यहाँ पे मतलब कि स्पेसिफिक हम बोले उसको, ठीक है, स्पेसिफिक डी कार्बोक्सी न्यूक्लियस एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। एंड ये जो हम ऑब्टेन करते हैं मतलब इसका जो सोर्स होता है वो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा आने वाला है वो थर्ड वाला आने वाला है, सॉरी सेकंड वाला आने वाला है। हम इसको ऑब्टेन करेंगे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से। तो बी वाला इज द करेक्ट आंसर, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें 26 के बारे में बात करें, Who proposed the one gene one enzyme hypothesis? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? बीडल ने दिया था या फिर एवरी ने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था, जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था? तो अगर करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो जॉर्ज बीडल ने यहाँ पे दिया था। बीडल एंड मोनार्ड ने एक एंजाइम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाला जो कंसेप्ट था वो दिया था। तो जो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो फर्स्ट वाला आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, क्रोमोसोम पफ, क्रोमोसोम पफ आर सीन इन, क्रोमोसोम पफ हमें किस में देखने को मिलते हैं? तो क्रोमोसोम पफ जो होते हैं इसके करेक्ट आंसर सॉरी इनके ऑप्शंस देख लो, पोलिटीन क्रोमोसोम्स में या फिर बीटा क्रोमोसोम्स में, एसेसरी क्रोमोसोम्स में, किस में हमें देखने को मिलते हैं? तो जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं तुम्हें पता होगा ड्रोसोफिलिया में मिलेंगे एंड कंटेन करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ mRNA, जिनको हम बोलेंगे मतलब कि ये जो अबंडेंट हो मतलब पोलिटीन क्रोमोसोम्स में देखने को मिलते हैं हमें। तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका पोलिटीन क्रोमोसोम्स होता है। एंड जो पफ होते हैं वो मेनली फाउंड होते हैं इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिया, ठीक है, ड्रोसोफिला के जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका 27 वाले का पोलिटीन क्रोमोसोम्स होने वाला है। 27 फर्स्ट करेक्ट आंसर इज पोलिटीन क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, विच कंपोनेंट ऑफ सलाइवा एक्ट एज ए एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तुम्हारा, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी होते हैं, अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से रीड की होती है तो तुम उनको कर लेते हो। एंड सम क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली अटैच होते हैं, अगर तुमने एनसीईआरटी करके एक अच्छी बुक से प्रैक्टिस की है तो उनको अच्छे से कर पाते हो। तो इसका अगर हम देखें तो कौन सा कंपोनेंट होता है सलाइवा को जो एक्ट करता है एज एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस? लाइपेज, लाइसोसोम या फिर माल्टेज या फिर टाइलिन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आने वाला है, आई थॉट सभी को ये पता होगा, अगर पता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जल्दी से जाके। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो लाइसोसोम होने वाला है। लाइसोसोम जो होता है एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, बी वाला जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज एन हाइड्रोकार्बन? कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो कि हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, बेंजीन है, ओजोन है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? आई थॉट तुम्हें पता होगा अगर तुमने 12th पास कर लिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा एयर पोल्यूटेंट जो है हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये बिल्कुल नहीं है। ओजोन है, नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड है, नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो सेकंड वाला आने वाला है, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, फॉर अगर सैक्रोमाइसिस के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, एस्कोमाइस्टिटा की ये फैमिली मतलब मेंबर होती है, या फिर ये रिप्रोड्यूस करती है बाय बडिंग, इट प्रोड्यूस द इथाइल अल्कोहल, या फिर ये माइक्सोस्पोर्स जो है फॉर्म करती है। तो इसमें बताना है तुम्हें कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है मतलब जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो फोर्थ वाला
वाला होने वाला है। तो आई थॉट तुम्हारे कंसेप्ट कुछ क्लियर किए होंगे मैंने, एंड तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो तुम्हें वीडियो को लाइक कर देना है, एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर तुम्हें वीडियो रियली में पसंद आती है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना, ताकि हमारी जब भी वीडियोस अपलोड हो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहो।